नकाबपोश बदमाशों ने बलिया पुलिस को दिया खुला चैलेंज। बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल के दम पर पत्नी के सामने पति का किया अपहरण। गाड़ी से आए 20 की संख्या में बदमाशों ने परिवार के सामने अजय तिवारी का किया अपहरण। विरोध करने पर बेटे, पत्नी और बेटी को जमकर पीटा। पहले से चल रहे मुकदमे में समझौता करने के लिए किया अपहरण। परिजनों का आरोप, पुलिस के ढुलमुल रवैये का परिणाम। जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के घसौटी गांव का मामला। घटना की सूचना पर पहुंचे दल बल के साथ पुलिस अधीक्षक, जांच में जुटी पुलिस। जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के घसौटी गांव में शनिवार की देर रात 2 बजे हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने 55 वर्षीय अजय तिवारी का उनके ही घर से अपहरण कर लिया। बदमाश न सिर्फ तिवारी को जबरन उठा ले गए, बल्कि विरोध करने पर उनकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई भी की। वारदात के वक्त घर के अन्य सदस्य मौजूद थे, लेकिन बदमाशों की संख्या और उनके पास हथियार देखकर सब सहम गए। परिजनों के अनुसार करीब 15 से 20 बाइक और एक 4 पहिया वाहन पर सवार होकर बदमाश पहुंचे थे। अजय तिवारी उस समय अपनी आटा चक्की में काम कर रहे थे। शोर सुनकर उनकी पत्नी बाहर आई तो बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और अजय तिवारी को जबरन अपने साथ ले गए। वहीं अजय तिवारी के बेटे महामृत्युंजय तिवारी ने बताया कि रात को हॉर्न की आवाजें सुनाई दी। पिताजी आटा पीस रहे थे, मां चौकी पर बैठी थी, तभी बदमाश आए और मां के साथ मारपीट कर पिताजी को लेकर भाग गए। सर, मेरा नाम महामृत्युंजय तिवारी है। मुझे 30 तारीख को मारा गया। फिर उसके बाद हम लोग FIR दर्ज कराने गए थाने पर। पुलिस ने FIR दर्ज किया और हम मेडिकल के लिए 10 लोग फिर पीछे से गए और वहाँ पर धमकी दिए कि ऐसा हम कुछ नहीं समझते FIR को। उसके बाद आज रात को सर, रात भर पूरे मोटरसाइकिल से ये लोग मार रहे थे, हारन मार रहे थे, मुँह कहाँ कर रहे थे। हमारे पिताजी हमको तो चोट लगा था, वो आटा पीस रहे थे। मेरी माँ चौकी पे बैठी थी और आए। उसके बाद हम लोग सोने चले गए और मेरी माँ बैठी थी। आज जो 2 बजे की रात की घटना है, वो लोग आए और पिताजी को लेकर के माँ को मारे और पिताजी को लेकर के वहाँ सब गेहूँ चीटा माँ चिल्लाने लगी कि घूरा जोर के आओ, बाबू को लेकर के चले गए। हम लोग दौड़ के चिल्लाने लगे, चाचा के यहाँ गए, बड़े पापा के यहाँ गए। वो लोग दौड़ के आए और क्या लिए थे माता जी? क्या लिए थे वो लोग? कैसे आए? माता जी बोली कि वो लोग हथियार लिए थे, हमको तो मार दिया, हम गिर गए, लात से दाब दिए। और पिताजी को हमारी पत्नी गई, उसको लात से हमको तो चलने में दिक्कत है सर। हमको तो यहाँ इतना मारे हैं गर्दन पे और सिर पे। इनको इस आँख से दिखाई कौन दे रहा है सर, और आँख से पानी गिर रहा है। हम आकर के फिर थाने पर बोले, साहब हम लोगों का पीछा कर रहे हैं ये लोग और धमकी दे रहे हैं। ये बताइए कि अब तो पिताजी नहीं, क्या वो जाते कुछ आपसे नहीं, हमारे पिताजी तो शाम को हम लोगों से पूरा हंस मिल के खाए हैं। पिताजी नहीं, जो आए थे पिताजी को लेकर, हाँ बोले हैं कि सुलह कर लो। नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, अभी तो एक कमी है। धमकी देकर? हाँ, धमकी दे करके गए हैं और स्टेटस भी बहुत प्रकार का लगाते हैं। बहुत तो आए टूट के जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि उसी दिन से कोई परेशानी नहीं। शाम को हम लोग बोले कि साहब ये लोग बहुत ही हमको छोड़ेंगे नहीं। शाम को ही पुलिस दरोगा जी छोड़ दिए उनको। हाँ। तो क्या पूरा परिवार पिताजी के लिए डर लग रहा है कि वो? हाँ, पिताजी को डर लगा वही हमारे घर में। वहीं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने रविवार सुबह घटना स्थल का दौरा किया और परिजनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 29 अप्रैल को गांव में आई एक बारात के दौरान अजय तिवारी का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि बारात में आए कुछ लोग तिवारी के घर के पास टॉयलेट करने लगे थे, जिस पर टोका गया तो कहासुनी हो गई।
उसके बाद मामला थाने पहुंचा था और 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। ये अभी परिजनों से बात हुई है तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है क्योंकि ढाटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह ख़रीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हुआ। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10-15 मोटरसाइकिल हैं तो हो सकता है 15, 20, 30 आदमी हों। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी एफआईआर परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी। सर, एक चीज़, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात करें। ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीज़ों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी।